आप सभी भक्तजनों को कार्तिक माह की शुभकामनाएं। इस कार्तिक के पवित्र महीने में कई सुंदर कथाएं कही सुनी जाती हैं। उन्हीं सभी कथाओं का आज रसवादन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भले ही कार्तिक स्नान करें या न कर पाएं, तो भी इन कथाओं को सुनते हैं तो अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी, तुलसी मैया की जय। आपके इष्ट पितृ कोटि सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जो पहली सुंदर कथा कही जाती है वह एक बुढ़िया माई की कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई है। आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई जो कि चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी, उसने एक बेटा और उसके एक बहू थे। सास ने बहू को फलाहार अर्थात उपवास में खाने योग्य कुछ वस्तु बनाने के लिए कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही दे दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ ने बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं बैठकर वह भगवान का स्मरण करते हुए फलाहार करने के लिए बैठी, परंतु भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ रहने के लिए पुष्कर में माँ के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण माह आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास की कृपा से बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद माह आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने के कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दीवार सोने की कर दी, दूसरी वाली। फिर अश्विन मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों की तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन माह ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक महीना आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक माह ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को वह पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिर कर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ की ठाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने के लिए कहा, तो उसका पति सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोई रहती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी भी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में भी चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी तरह ही वह चंचल भी है। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य पूर्ण रूप से महिला को करना चाहिए। बहू ने कहा, मैं माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने के लिए गए तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, खाती थी और सोती थी, यही उसका कार्य है, जिससे वह गधी की योनि चली गई। जमाई गधी योनि अर्थात सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने पूछने पर उसने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान,
ऐसी बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सभी को देना। जो कथा सुने और पूर्ण सुने उसके जीवन में खुशियाँ भरना। अब यह प्रथम कहानी थी। अब पथवारी जी की कहानी सुनते हैं, आरंभ करते हैं। पथवारी जी की कथा के अनुसार एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उन्हें रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा और तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाता है और आप सभी की रक्षा करती है। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को तारती हो और मरने के बाद उद्धार करती हो। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ कामों में आपको ही मनाया जाता है। ध्यान को ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप सबसे बड़े हो। इस तरह से यह सुंदर पथवारी जी की कथा सुनी जाती है। साथ ही पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हुए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको हरा दिया, सबको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। और जाके दाने उसके अंगूछे में, अर्थात जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। सारा दिन खराब करने न्याय के लिए आया और बस इतने से ही उसकी झोली में उन्होंने सभी ने जौ के दाने डाल दिए। उदास मन से घर उसने अपना अंगूछा खोला और एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा हुआ है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। माँ बेटे बहुत ही खुश हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने उस लड़के को सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को देना। अब इसके बाद अन्य कथा सुनी जाती है, जो कि कार्तिक माह की दूसरी कथा है। कार्तिक माह की दूसरी कथा दो सास बहुओं से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार दो सास बहुएं थी। कार्तिक माह आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू ने बोला, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर सासू माँ जो है वह नदी में उनकी नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहाए उठे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई जो वहाँ गिरी हुई थी। बहू ने नथ पहचान ली, उसने अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई और बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली, तू यह कहाँ से ले आई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धार के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैं भी कार्तिक स्नान की हूँ। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने से भरे हुए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान का भाव करते हुए नहाती थी और उल्टा करके इस कुंडे को रख देती थी। तब सासू जी बोले, बहू तू तो बहुत भाग्यशाली है, जो तेरे पुण्य प्रताप से साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे सुंदर फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाए, ब्राह्मण दक्षिणा दी और कार्तिक महीने का सुंदर फल प्राप्त किया। अब इसके साथ ही कार्तिक महीने में तुलसी माता की सुने बिना कथा तो अधूरा ही है जीवन। ऐसे में आज सुन लेते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी।
कार्तिक माह में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचा करती और कहती थी, हे तुलसी मानता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की कांठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और वह यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन मृत्यु के समय कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसके पुण्य प्रताप के कारण उसे कंधा देने आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठी ही नहीं। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप को धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहना चाहता हूँ तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे तूने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को आप सभी मुक्ति देना। इसके साथ ही इल्ली घुन की कहानी भी तो इस महीने जो है बहुत सुनने और फल देने वाली मानी जाती है, तो उसे भी हम सभी सुन लेते हैं। बीच बीच में हम सभी भगवान जी का जयकारा लगाएंगे। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस सुंदर कथा के अनुसार एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़ कार्तिक स्नान करें। घुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के प्रताप से राजा के घर जन्म लिया और घुड़ जो है वह राजा के घर गधा बना। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला, लेकिन ससुराल जाने लगी तो अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, मुझे गधा चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे तो धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की उतरती है तो गधा कहता है, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसकी यह बातें करते हुए राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब लड़की, जो रानी लड़की थी, उसे राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कार्तिक नहा लिया और संपूर्ण रूप से जो है परिणाम को प्राप्त किया, परंतु यह कार्तिक नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर जन्म ली और उनके घर में राजपाट के साथ जीवन जी रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप है तो दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मन में कार्तिक स्नान कर पूर्ण रूप में, जो पूरा महीना था, मन से कार्तिक स्नान किया और संपूर्ण नगरी में भी यह कहलवा दिया, खूब दान पुण्य किए कि कार्तिक स्नान नहाया जाए। पानी घुन में डालेंगे जिससे कि घुन को मोक्ष हो। हे कार्तिक भगवान अर्थात हे श्री नारायण, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसे सभी को देना। अब कार्तिक माह की सबसे विशेष कहानी लपसी तपसी की कहानी सुन लेते हैं, जो कि अद्भुत है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका रोज भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया।
तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखाई दी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा, उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जीम कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं देगा तो क्या फल तुझे दिया जाएगा, दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी जाए तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ना होए, तपसी को फल तपसी ना हो जो, माँ की कहानी कथा को फल माने ही दीजो। इस तरह से यह लपसी तपसी की कथा कही जाती है। इसके साथ ही धर्मराज जी की कथा भी सुनना बहुत अधिक सुफल फलों की प्राप्ति में सहायक होता है, उसे भी हम सभी सुन लेते हैं। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए प्रभु का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब इस महीने धर्मराज जी की कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज के घर में पहुंच गई। वहां जाकर उसने धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो ऐसा बोला। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए। वह बोली मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत दान पुण्य कर रखे थे। उसे विश्वास था कि उसे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य मिल जाएगा और वह रास्ता खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां बहुत बड़ा मंदिर है, सोने का सिंहासन है, हीरे मोती से जड़ित छतरी है। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे हैं और न्याय नीति से अपना राज्य चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे हैं। ब्राह्मण जी ने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। यह सुनकर धर्मराज जी ने कहा तुमने सब धर्म किए हैं, धर्मराज की कहानी भी सुनी है, बैकुंठ में कैसे जाएगी। उन्होंने कहा कि तूने सब कर्म किए हैं परंतु धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, तो तुम बैकुंठ में कैसे जाओगे। ब्राह्मणी बोली धर्मराज की कहानी के क्या नियम हैं। धर्मराज जी बोले कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही कहानी सुने पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन करें। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया बनाकर ब्राह्मण को दान दे देना। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुनना। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर आऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित होगी। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए आई हूँ, धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए आई हूँ, इस कथा को सुनने का बड़ा पुण्य प्रताप है। उसने चावल का साठिया बनाया, परिवार के से 7 दिन तक धर्मराज की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे हो जाने के बाद धर्मराज का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री चरणों में उत्तम स्थान दिया। इस तरह से यह सुंदर कथा सुनी जाती है धर्मराज जी की, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब इसके अलावा एक ब्राह्मण दंपति की कथा भी इस महीने सुनी जाती है, जिसे श्रवण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्रताप की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना जी में स्नान करते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सब काम कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर
ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे दे दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी और उसे लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़की को देखता है। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं आपके घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल निकला। उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं यही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है। जाकर ब्राह्मण देव से कहा, कह दो कि वह अपना आटा मुझे दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटा में से सुंदर मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिनके आटे में इतनी मोहरें हैं उनके घर में कितनी सुंदर मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठे तो लड़की की माँ ने उसे ब्राह्मण से पूछा कि आपके घर में कोई लड़का है और क्या आप उसके लिए लड़की की सगाई करोगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मैं अपने घर ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, तेरे लिए बहू ले आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो तुम बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो बहू खड़ी हुई थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार कर अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने लगा तो बहू भी पीछे पीछे सारा काम करके खाना बनाकर आ जाती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए हैं घर आकर, इसलिए मुझे उसके लिए खाना बनाना है उनके लिए। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावड़ी है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है, यह तो निसंतान है। बहू ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बनाकर भी दे देना। खीर की ककड़ी दाल में और दाल ककड़ी से छानकर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर उसने अपने सास ससुर घर आए तो न तो उन्हें अच्छी तरह से आदर सत्कार दिया और न ही कपड़े धोए। जब उन्होंने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है, दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए सब जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठे की चाबी चाहिए। तब ससुर जी ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन धान्य और किसी में जो है कोठे में बहुत अधिक बर्तन भरे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव पार्वती मैया, गणेश जी, लक्ष्मी मैया, पीपल पथवारी, कार्तिकेय के ठाकुर और राई, दामोदर, तुलसी का बिरडा, गंगा, जमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है।
वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा मंत्र जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तो दरवाजा खोल देना। यह सब देखकर बहू खुश हुई और 16 श्रृंगार कर कर सुंदर वस्त्र पहनकर उसने सास ससुर का इंतजार किया। उसने अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छे सुंदर पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाए। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना करने के लिए जाती हो स्नान के लिए, तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर स्नान क्यों नहीं कर लेती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में गंगा जमुना सुंदर बह रही है। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो देखा तो उसमें शिव पार्वती, गंगा मैया, गणेश जी, राई दामोदर, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बेड़ा और गंगा जमुना सुंदर बह रही है और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। वहीं पर चौकी लगाया हुआ एक लड़का भी मंत्र जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि तू कौन है बेटा? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कहा, कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गए और पवन पानी से गठजोड़ बांधे। तब माने कि यह इस माँ का ही बेटा है। इससे ऐसा किया कि चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ किया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यह थी कार्तिक माह की कथा, जिसके पुण्य प्रताप से असंभव भी संभव हो जाता है। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, धन धान्य दिया, उनके पुण्य प्रतापों में अद्भुत वृद्धि की, वैसा सभी को देना। कार्तिक माह में कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले को सब कृपा मिल जाती है। तो जय हो कार्तिक माह के सुंदर महीने की। तो आप सभी ने भी यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद।